अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड सीक्रेट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा रबड़ी फ़लूदा, जिसको घर में हम आसानी से बना सकते हैं। बाहर से महंगा रबड़ी फ़लूदा ख़रीदने की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। घर में हम हेल्दी तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा रबड़ी फ़लूदा रेडी कर सकते हैं। चलें तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इसकी सवैयाँ बनाएंगे, यानी कि इसका फ़लूदा बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, इसमें मैंने लिया है हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर। जितना हम कॉर्नफ्लोर लेंगे उसके 3 हिस्से हम पानी ऐड करेंगे। मैंने हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर लिया है तो मैं 1.5 कप इसमें पानी ऐड करूँगी। पहले मैं हाफ़ कप पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर मैं बाकी पानी इसमें ऐड कर दूँगी। मिक़दार अपने जितनी कॉर्नफ्लोर की रखनी है। अगर आपने 1 कप कॉर्नफ्लोर का ऐड करना है तो हम 3 कप पानी डालेंगे, उस हिसाब से हम पानी के 3 हिस्से डालेंगे। दूसरी तरफ जब तक हमारा मटेरियल थिक होना स्टार्ट होता है, हम ये काम पहले से करके रखेंगे। एक हम खुला बर्तन ले लेंगे, उसमें हम ढेर सारा ठंडा पानी डालेंगे। इसमें कुछ आइस क्यूब भी डालेंगे ताकि हमारा पानी यक ठंडा हो। दूसरी तरफ मैंने पाइपिंग बैग में सुराख करके रख लिया है, एक गिलास में उसको रख दिया है ताकि जैसे ही हमारा मटेरियल ठीक हो हम गरम गरम इसकी सवैयाँ निकाल लें, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी सवैयाँ नहीं बनेंगी। ये देखें, हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इस मटेरियल को थिक करना है। ज़्यादा हमने हाई फ्लेम नहीं करना, नहीं तो ये चिपक जाएगा। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता थिक होना स्टार्ट हो गया है। हमने तब तक इसको थिक करना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट शक्ल में ना आ जाए। ये देखें, मटेरियल हमारा पैन छोड़ता जा रहा है और ट्रांसपेरेंट शक्ल में आता जा रहा है। इस मटेरियल को हम किसी मज़बूत से बैग में ट्रांसफ़र करके इसकी सवैयाँ निकाल लेंगे, वो भी बग़ैर मशीन के। मैंने पाइपिंग बैग लिया है, 2 पाइपिंग बैग को मैंने डबल कर लिया है ताकि हमारा बैग फटे ना। आप चाहें तो ऑयल का पैकेट भी ले सकते हैं, घी का जो पैकेट होता है। ये सारा मटेरियल मैं इस पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ और आगे इसके मैंने अपने हिसाब से कैंची से सुराख कर लिया है। अगर आप थोड़ी बारीक सवैयाँ चाहते हैं तो बारीक सुराख कर लें, अगर आप नॉर्मल चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सुराख कर लें। ये देखें, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये मटेरियल बहुत ज़्यादा गर्म है। हमने किसी कपड़े की मदद से इसको पकड़ना है और इसकी फ़ौरन से ठंडे पानी में हमने सवैयाँ बनाते जाना है। ये देखें, पहले से हमने रेडी किया हुआ ठंडा पानी रखा हुआ है। अब हम इसको ऐसे घुमाते जाएंगे। ये ठंडे पानी में हमारा फ़लूदा बिल्कुल सेट होता जाएगा इस तरह से। ये देखें, कपड़े की मदद से मैं पकड़कर इसको इस तरह घुमाती जा रही हूँ। सवैयाँ हमारी ठंडे पानी में सेट होती जाएंगी। हमने इसको फ़ौरन से टच नहीं करना ताकि हमारी सवैयाँ, हमारा फ़लूदा जो है वो बिखरे ना, टूटे ना। हमने सारे मटेरियल की सवैयाँ बना के इसको आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल ठंडे पानी में। चाहे तो आप इसको फ्रिज में भी रख दें ताकि पानी हमारा गर्म ना हो। ये देखें, सारी सवैयाँ हमने निकाल रही हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सवैयाँ रेडी हुई हैं। दूसरी तरफ हम एक बहुत अहम काम करेंगे। एक हम लेंगे बाउल में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के तुखमलंगा। तुखमलंगा को गर्मियों की सौगात भी कहा जाता है, गर्मी का तोड़ है ये। बाहर से आप कोई भी ड्रिंक लेते हैं, कोई शरबत वगैरह लेते हैं तो उसमें आपको ये ज़रूर मिलेगा। गर्मी का तोड़ है, बहुत ही मज़े का लगता है ये गर्मियों में ड्रिंक में, और ये बहुत ठंडा होता है। तुखमलंगा को हम पानी में हाफ़ कप पानी में ऐड करके 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाए। दूसरी तरफ हम तैयार करते हैं रबड़ी दूध। एक मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने 1 कप डाला है चीनी का। चीनी को हम करेंगे लो फ्लेम पर कैरमलाइज़। बिल्कुल हमने लो फ्लेम पर चीनी को कैरमलाइज़ करना है, हाई फ्लेम हमने नहीं रखना ताकि हमारी चीनी जले ना। चीनी को कैरमलाइज़ करने का क्या मकसद है कि हमारे दूध का कलर ब्राउनिश सा आ जाए, बहुत अच्छा सा कलर आ जाए रबड़ी की तरह। अगर आप वाइट कलर पसंद करते हैं तो आप डायरेक्ट दूध में भी चीनी ऐड कर सकते हैं। ये देखें,
अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर के करीब मैंने लिया है दूध। दूध को आपने पहले बॉईल कर लेना है क्योंकि गर्मियां हैं, कच्चा दूध ऐड नहीं करना। ये ना हो कि दूध ख़राब हो गर्मी की वजह से और हमारी सारी जो मेहनत है वो ज़ाया जाए। हमने दूध ऐड कर दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि चीनी के अंदर गुठलियाँ बन गई हैं, तो परेशान नहीं होना। ये जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी, दूध हमारा ठंडा था, जैसे जैसे हीट मिलेगी तो ये हमारी अंदर मेल्ट होती जाएगी चीनी। चीनी हमारी मेल्ट होती जा रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 सब्ज़ इलायची। इसका टेस्ट जब अच्छे से इसमें आ जाएगा तो हम सब्ज़ इलायची को निकाल लेंगे। दूध को हमने इतना पकाना है कि जो हमारा 1 लीटर दूध है वो पककर हाफ़ रह जाए। अब मैंने लिया है हाफ़ कप दूध, इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है 1 टेबलस्पून। याद रखें आपने वनीला कस्टर्ड पाउडर ही ऐड करना है और कोई फ्लेवर नहीं ऐड करना, नहीं तो हमारी रबड़ी दूध का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और कस्टर्ड को ऐड करते जाएंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम अपने रबड़ी दूध को 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना, ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना। इलायची को हम निकाल लेंगे क्योंकि इसका टेस्ट दूध में आ चुका है। दूध को हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है। हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हमने इसको कस्टर्ड नहीं बनाना। ये रबड़ी दूध है तो हमने हल्का सा इसको थिक रखना है, बाकी ये ठंडा होने के बाद भी थिक हो जाएगा। इस स्टेज पर हम इसको उतार लेंगे। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर आधे घंटे से घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब दूध हमारा ठंडा हो जाए तो हम इसमें पहले से भीगा हुआ तुखमलंगा जो था, ये देखें अच्छे से फूल गया है, वो इसको ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े का लगता है गर्मियों में, ये किसी भी ड्रिंक में शामिल करने से टेस्ट बहुत मज़े का आता है। सारा हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। इस दौरान ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ये देखें, अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्के से क्रश किए हुए बादाम। बादाम ऑप्शनल है, मैंने इसमें ऐड किए हैं, आप बादाम चाहे स्किप भी कर दें। बादाम का क्रंच जब मुंह में आता है तो बहुत मज़े का लगता है, मैंने इसलिए ऐड किए हैं। अब हमारी सेवइयाँ भी ठंडी हो चुकी हैं। ये देखें कितनी अच्छी सेवइयाँ बनी हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटी। हाथ की मदद से हम सारा पानी इसका निचोड़ लें। सारी सेवइयों को हम इस रबड़ी दूध में शामिल कर लेंगे इस तरह से, और ठंडा ठंडा हम इसको सर्व करेंगे। ठंडा ठार रबड़ी फ़लूदा बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसमें आइस क्यूब भी शामिल कर लें, मैं अभी इसमें ऐड नहीं कर रही क्योंकि मुझे थोड़ी देर के बाद ये सर्व करना था। तो जब मैं इसको सर्व करूँगी तो फिर मैं इसमें आइस क्यूब डालूँगी। ये देखें हमारी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। हमारा रबड़ी फ़लूदा तैयार है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। इस तरह से हमने इसको दोनों गिलास में डाल दिया है। ऊपर से मैं ऐड करूँगी पीसे हुए बादाम। रबड़ी फ़लूदे में वैसे बादाम जाते नहीं हैं, मैं वैसे ही ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना ऐड करें। ये देखें माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।